नमस्कार, MKN न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा के एक निजी बैंक से जुड़े 590 करोड़ के कथित घोटाले मामले में आज यानी मंगलवार को बड़ा एक्शन हुआ है। बैंक से 556 करोड़ रुपए की रिकवरी के साथ ही ब्याज राशि रिकवर कर ली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में जानकारी दी कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने एक निजी बैंक से गबन की गई राशि को रिकवर कर लिया है। कि कल का जो प्रकरण हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा ये हो गया है और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बता दें कि 590 करोड़ रुपए में से 556 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के अन्य बैंकों के खातों में एक निजी बैंक के द्वारा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक से पूरी रिकवरी 24 घंटे के दौरान ही कर ली गई है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो आगे भी इस मामले की जांच जारी रखेगी ताकि पता लग सके कि बैंक कर्मचारियों के साथ कहीं हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों के अधिकारी या कर्मचारी तो इस गबन की साठगांठ में शामिल नहीं थे। वहीं बैंक भी अपनी ओर से जांच जारी रखेगी। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 कर्मचारी थे जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा सदन की जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई। मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में आज तीसरे दिन की कार्यवाही में ही पेंशन को लेकर हंगामा हुआ। इसमें कालानवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला और मंत्री कृष्ण वेदी में तीखी बहस हुई। इस दौरान सीएम सैनी ने भी बुजुर्गों की पेंशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बुजुर्गों के बीच अफवाह फैलाकर पाप किया है और हम पेंशन बढ़ाकर उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के बाद एक निजी बैंक घोटाले का मामला उठा, जिसमें सीएम सैनी ने कहा कि संपूर्ण राशि हमारे खातों में जमा हो गई है। 556 करोड़ रुपए मूल और 22 करोड़ रुपए ब्याज भी आ गया है। हमने 24 घंटे के भीतर रिकवरी कर ली है। इसी दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक एक पाई का हिसाब रखती है। पहले की सरकारों में तो घोटालों की फाइलों को भी दबा दिया जाता था। मेरे पास कई फाइल्स हैं। मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, मैंने किसी मंच के ऊपर कहा था कि बुजुर्ग हमारे पिता समान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है माननीय अध्यक्ष जी, जिसने बुजुर्गों का इतना सम्मान करने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी कहा था, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि 70 साल का ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। सारा इलाज
नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। 5 लाख रुपए का माननीय अध्यक्ष जी, उसको अलग से कोई भी बुजुर्ग है, और ये इस प्रकार की अफवाह है थी माननीय अध्यक्ष जी, उन बुजुर्गों के अंदर विपक्ष ने ये पाप किया है, अफवाह फैला करके कहा पेंशन काट दी। अरे पेंशन काट देंगे माननीय अध्यक्ष जी हम किसी बुजुर्ग की? हम तो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।